अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 है और उसका टॉपिक क्या है? टाइम। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिजिटल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको भूले नहीं। अच्छा, पेज नंबर 102। तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? सबसे पहले बेसिकली हमने क्या पढ़ा? क्लॉक। क्लॉक का क्या मतलब होता है? घड़ी। हमें टाइम कौन बताता है? तो हमें घड़ी टाइम बताती है। ठीक है। हमें कोई भी क्लॉक है वो हमें क्या बताएगी? टाइम बताएगी कि इस टाइम क्या वक्त हो रहा है। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। क्लॉक्स की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक है एनालॉग क्लॉक और दूसरी है डिजिटल क्लॉक। ठीक है, 2 क्लॉक्स हैं, एक है एनालॉग और दूसरी है डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक, लुक एट दिस क्लॉक। इस क्लॉक को देखें। इट इज़ एन एनालॉग क्लॉक। ठीक है, ये जो घड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक बोलते हैं। इट हैज़ 2 हैंड्स, इसके 2 हैंड्स हैं। ठीक है। अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड विच टेल्स अस द टाइम। एक मिनट हैंड है और एक घंटे एक आवर हैंड है। ठीक है, जिसको जो हमें टाइम का बताता है। द लॉन्ग हैंड, ये लॉन्ग हैंड, ठीक है, ये आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड। जो लॉन्ग हैंड है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, जबकि और ये हमें टाइम किस में शो करता है? ये हमें टाइम का मिनट्स में बताता है। जबकि द शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड द आवर हैंड। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है उसको हम आवर हैंड कहते हैं। इट शोज़ द टाइम इन आवर्स, ये हमें टाइम आवर्स में, घंटों में बताता है। ठीक है। द एनालॉग क्लॉक हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 इन ऑर्डर। ठीक है, जो एनालॉग क्लॉक है उसमें 1 से लेके 12 तक जो नंबर्स हैं वो तरतीब से एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। द अबव क्लॉक शोज़ दैट द आवर एंड इज़ एट 2, के ये जो क्लॉक है ये क्या शो कर रही है कि इसमें जो आवर हैंड है, ठीक है, शॉर्ट हैंड है, वो 2 पे है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है जिसको हम मिनट हैंड भी बोलते हैं वो किस पे है? 12 पे है। वी कैन से दैट द टाइम इज़ 2 ओ क्लॉक। ठीक है, हम कह सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है? 2 ओ क्लॉक, मतलब 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 103 पे आ जाएं। अच्छा, लेट्स रीड द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक बिलो। ठीक है, ये यहाँ पे हमें कुछ एनालॉग क्लॉक्स दी हैं, हमने यहाँ पर से क्या करना है? टाइम को रीड करना है। देखें तो इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो 3 पे है, जिसको हम आवर हैंड भी बोलते हैं, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हो रहा है? 3 ओ क्लॉक। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो 4 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हो रहा है? 4 ओ क्लॉक। ये जो है इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो 8 पे है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, इसका क्या मतलब है कि अभी क्या टाइम हो रहा है? 8 ओ क्लॉक। ठीक है, इन एन एनालॉग क्लॉक द टाइम इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक हैंड्स। ठीक है, जो एनालॉग क्लॉक होती है उसमें हम लोग टाइम क्लॉक हैंड्स की मदद से देखते हैं, जिसको हम उर्दू में छोटी सुई और बड़ी सुई भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? डिजिटल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट दिस क्लॉक। ये घड़ी आपको नज़र आ रही है।
इट इज़ अ डिजिटल क्लॉक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिजिटल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एनालॉग क्लॉक, ये आपको जो 3 नज़र आ रही है, और ये है हमारे पास डिजिटल क्लॉक, ठीक है। ये जो एनालॉग क्लॉक है इसमें हम लोग टाइम किसकी हेल्प से देखते हैं, हम लोग टू जो इसके हैंड्स हैं, एक शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हैंड, इसकी हेल्प से इनकी मदद से, इन दो सुइयों की मदद से हम टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है। जबकि जो डिजिटल क्लॉक है ये देखें, ये इस पर किस तरह से टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ डिजिटल क्लॉक, ये क्या है, ये डिजिटल क्लॉक है। इट शोज़ द आवर्स, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिस पे 7 लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का, ये हमें घंटों का बताता है, ठीक है। जबकि ये जो पोर्शन है, इट शोज़ द मिनट्स, ये जो पोर्शन है ये हमें किसका बताता है, ये हमें मिनट्स का बताता है, ठीक है। समझ आ गई है। ये क्या है, ये डिजिटल क्लॉक है, ठीक है, जिसमें ये जो साइड है ये आपको नज़र आ रही है, ये साइट हमें ये यहाँ पे लिखा है घंटों का बताती है, और ये जो साइट है, ठीक है, जिस पे 0 और 0 लिखा है, ये हमें किस चीज़ का बताती है, मिनट्स का बताती है, ठीक है। द डिजिटल क्लॉक हैज़ नो हैंड्स, ठीक है। डिजिटल क्लॉक के कोई हैंड्स नहीं होते। जिस तरह के एनालॉग क्लॉक के 2 हैंड्स हैं, इस तरह से ये हमें बता रहे हैं कि डिजिटल क्लॉक के कोई हैंड्स नहीं होते। नो हैंड्स मतलब हैंड्स नहीं होते। इट टेल्स अस द टाइम इन डिजिट्स, ये हमें टाइम किस में बताती है, डिजिट्स में बताती है। ये देखें, ये यहाँ पे 7 और 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि क्या टाइम हुआ, 7 o'clock, ठीक है। तो इट टेल्स अस द टाइम इन डिजिट्स, ये हमें टाइम किस में बताती है, डिजिट्स में बताती है, हमें हिंसों में बताती है। वी कैन से दैट द टाइम इज 7, ठीक है, 7 o'clock, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टाइम है, ये क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल क्लॉक पे टाइम को हम इस तरह से मेंशन होता है, ठीक है। जबकि जो एनालॉग क्लॉक है उस पे टाइम इस तरह से मेंशन होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक में क्या डिफरेंस है। एनालॉग क्लॉक में हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हैंड और एक होता है शॉर्ट हैंड, ठीक है, और ये हमें टाइम का बताते हैं। जबकि जो डिजिटल क्लॉक है उसमें जो टाइम होता है वो किस में लिखा होता है, डिजिट्स में लिखा होता है, और डिजिटल क्लॉक के कोई हैंड्स नहीं होते, ठीक है। अब पेज नंबर 104 पे आ जाए। पेज नंबर 104। अच्छा, लेट्स रीड द टाइम ऑन द डिजिटल क्लॉक बिलो, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे हमें डिजिटल क्लॉक्स दी है, ठीक है। इन पर से हमने क्या करना है, टाइम को पढ़ना है। ये देखें, ये डिजिट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पोर्शन है ये किस चीज़ को शो करता है, ये आवर्स को शो करता है, मतलब ये टाइम को हमें घंटों में बताता है। और ये जो साइड है ये किस में शो करती है, मिनट्स में शो करती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्या टाइम हो रहा है, 1 o'clock, मतलब 1 बज रहा है, ठीक है। 1 है और आगे 0 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या टाइम है, 1 o'clock। ये देखें, यहाँ पे ये 4 लिखा है और आगे 2 0 लिखे, इसका क्या मतलब है, ये क्या टाइम है, 4 o'clock, ठीक है। क्या टाइम है, ये 4 o'clock। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11 लिखा है और आगे 0 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या टाइम है, 11 o'clock। क्या टाइम है यहाँ पे, 11 o'clock, ठीक है। तो जो डिजिटल क्लॉक है ये हमें टाइम किस में बताती है, डिजिट्स में बताती है। जैसे ये यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, यहाँ पे 1 बज रहे हैं, यहाँ पे 4 बज रहे हैं और यहाँ पे 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक की आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो डिजिटल क्लॉक होती है वो हमें टाइम डिजिट्स में बताती है, ठीक है। जबकि जो एनालॉग क्लॉक है उसमें हम टाइम उसके हैंड्स की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। क्लॉक हैंड्स की हेल्प से, की मदद से देखते हैं। राइट द टाइम बाय लुकिंग एट ईच क्लॉक, ये यहाँ पे हमें क्लॉक्स दी हैं, ठीक है। हमने इन क्लॉक्स को देखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम लिखना है। अब ये देखें, ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो किस पे है, 7 पे है, और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, ठीक है। तो जो शॉर्ट हैंड है वो टाइम को आवर्स में, घंटों में बताता है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो टाइम को हमें किस में बताता है, वो टाइम को हमें मिनट्स में बताता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, इसका क्या मतलब है, क्या टाइम हुआ, 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 7 O, ठीक है, यहाँ पे ये और फिर क्लॉक, ठीक है। समझ आ गई है कि इस पे हम किस तरह से टाइम को देख रहे हैं, शॉर्ट हैंड और फिर लॉन्ग हैंड को देखते हैं। शॉर्ट हैंड 7 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, इसका क्या मतलब है कि क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिजिटल क्लॉक आ गई, इस पे यहाँ पे टाइम क्या लिखा है, 8
और 00। ये जो पोर्शन है ये टाइम को आवर्स में बताता है, घंटों में बताता है, जबकि ये जो पोर्शन है ये टाइम को किस में बताता है, मिनट्स में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, 8 o'clock। ठीक है, 8 बज रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर एक डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे ये क्या लिखा है, 5 लिखा है और यहाँ पे 00 लिखे हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock, मतलब 5 बज रहे हैं, 5 o'clock, CLOCK। ठीक है, अब ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक आ गई है। ठीक है, जिसमें आप देखें कि जो छोटी सुई है, जो शॉर्ट हैंड है वो किस पे है, 10 पे है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है, 12 पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हो रहा है, 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock। समझ आ गई है कि एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक पे टाइम को किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है जिस पे हमने टाइम को किसकी मदद से देखा है, ये हैंड्स की मदद से, ये जो 2 हैंड्स है इसकी मदद से देखा है। जबकि ये जो हमारे पास है ये है डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, जिस पे हमने टाइम को डिजिट्स की मदद से देखा है। ठीक है, फिर हमें पता चला है कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, अब पेज नंबर 105 पे आ जाए। अच्छा, इस पे हमें क्या करना है, ड्रा हैंड्स टू शो द करेक्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हैंड्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है, हैंड्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये क्या टाइम दिया हुआ है, 6 o'clock है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो शॉर्ट हैंड है वो टाइम को आवर्स में शो करता है, घंटों में शो करता है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो टाइम को मिनट्स में शो करता है। तो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो इस पर हमने क्या करना है कि जो शॉर्ट हैंड है उसको हमने किस तरफ करना है, 6 की तरफ करना है। ठीक है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है उसको हमने क्या करना है, 12 की तरफ करना है। ठीक है, समझ आ गई। ये हमारे पास शॉर्ट हैंड है जो कि 6 पे आ जाएगा और जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्या टाइम हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 9 o'clock। ठीक है, 9 बज रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो शॉर्ट हैंड है उसको हमने 9 की तरफ ले जाना है। ठीक है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो हमारे पास 12 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 12। ठीक है, 12। तो अब 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग हैंड है वो भी 12 की तरफ होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट हैंड है वो भी 12 की तरफ ही होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये इस तरह, ये मैंने क्या किया है कि जो शॉर्ट हैंड है और जो लॉन्ग हैंड है उनको थोड़ा सा अलग करके बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट हैंड है वो भी 12 की तरफ होगा और जो लॉन्ग हैंड है वो भी 12 की तरफ ही होगा। टेक द डिजिटल क्लॉक टू शो द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे हमें एनालॉग क्लॉक्स दी हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको टाइम को देख के हमने ये जो सही टाइम है उस पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है। इस पे ये जो शॉर्ट हैंड है ये 8 पे है। ठीक है, 8 पे है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है। ठीक है, शॉर्ट हैंड 8 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि क्या टाइम हो रहा है, 8 o'clock। ठीक है, 8 बज रहे हैं। तो हम किसको टिक करेंगे, इस सेकंड वाले को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे एनालॉग क्लॉक पे क्या टाइम है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 को टिक कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है वो 4 पे है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है, 12 पे है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 4 o'clock, 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है और ये 4 लिखा है, तो इस पे टाइम भी 4 o'clock है, तो इसलिए हम इसको टिक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है वो 6 पे है, जबकि लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हो रहा है, 6 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिजिटल क्लॉक है इसमें ये कौन सी वाला टाइम सही है, ये वाला टाइम जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक है इसमें आप देखें कि जो शॉर्ट हैंड है वो 9 पे है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है। इसका क्या मतलब है, क्या टाइम हो रहा है, 9 o'clock। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो डिजिटल क्लॉक पे जो टाइम है ये क्या है, ये करेक्ट है, ये सही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे।
अच्छा, उसके बाद लास्ट में आप देखें कि जो शॉर्ट हैंड है वो 11 पे है, ये आपको नज़र आ रहा है। शॉर्ट हैंड किस पे है? 11 पे है, ठीक है। जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है? 12 पे है, ठीक है। शॉर्ट हैंड 11 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है। इसका क्या मतलब है? क्या टाइम हो रहा है? 11। क्या टाइम हो रहा है? 11 o'clock, ठीक है। तो हम लोग कौन सी वाले डिजिटल क्लॉक को कर लेंगे टिक? इस वाली को, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो एनालॉग क्लॉक है इस पे टाइम को देखकर हमने इन टाइम को क्या करना था, ये जो डिजिटल क्लॉक पे जो टाइम है उसको टिक करना था। अच्छा, ट्राई यूर सेल्फ, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप स्कूल किस टाइम आते हैं या किस टाइम आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, गो का क्या मतलब होता है? जाना, ठीक है। तो आप लोग जिस टाइम पे भी स्कूल जाते हैं आपने वो टाइम लिखना है। जैसे कि आप अगर 8 o'clock आते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 8 o'clock, ठीक है। अगर आप 7 o'clock आते हैं तो आप 7 o'clock लिखेंगे, ठीक है। तो आप जिस टाइम भी स्कूल जाते हैं आपने वो टाइम यहाँ पे मेंशन करना है। गो का क्या मतलब होता है? जाना। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेज ऑफ द वीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि एनालॉग क्लॉक कौन सी होती है और डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है और इस पे हम टाइम को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने डेज ऑफ द वीक पढ़ना है, ठीक है। यूनिट हमारा यूनिट 5 है, टाइम, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पेज नंबर 104 पे आ जाए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, एक एनालॉग क्लॉक के बारे में और एक डिजिटल क्लॉक के बारे में। तो ये हमारे पास डिजिटल क्लॉक है और ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है, ठीक है। तो एनालॉग क्लॉक है जो होती है वो हमें टाइम, हम उस पर टाइम किसकी हेल्प से देखते हैं? ये जो दो हैंड्स हैं, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, इनकी हेल्प से हम टाइम देखते हैं, हमें पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा है। जबकि जो डिजिटल क्लॉक है उसके कोई उसमें उसकी कोई हैंड्स नहीं होते, वो हमें टाइम, वो टाइम को किस चीज़ में शो करती है? वो टाइम को डिजिट्स में शो करती है, ठीक है। वो हमें टाइम को डिजिट्स में बताती है। अब ये जो एनालॉग क्लॉक है इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो टाइम को आवर्स में शो करता है, मतलब घंटों में बताता है। जबकि जो हमारे पास ये कौन सी है? डिजिटल और लॉन्ग, जो लॉन्ग हैंड है इसमें ये हमें टाइम को मिनट्स में शो करता है। जबकि ये जो डिजिटल क्लॉक है इसमें ये जो पोर्शन है ये हमें टाइम आवर्स में बताता है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये हमें टाइम किस में बताता है? ये हमें टाइम मिनट्स में बताता है, ठीक है। तो लेट्स रीड द टाइम ऑन द डिजिटल क्लॉक बिलो, ठीक है। ये जो डिजिटल क्लॉक बिलो, ये जो हमें नीचे, बिलो का क्या मतलब होता है? नीचे, ठीक है। बिलो, नीचे। ये जो हमें टाइम दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या टाइम है? 1 o'clock, 4 o'clock, 11 o'clock। राइट द टाइम बाय लुकिंग एट ईच क्लॉक। इस क्लॉक पे क्या टाइम हुआ है? 7 o'clock, इस पे 8 o'clock, इस पे 5 o'clock और इस पे क्या टाइम हुआ है? 10 o'clock, ठीक है। पेज नंबर 105 पे आ जाए। ड्रॉ हैंड्स टू शो द करेक्ट टाइम, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है, यहाँ पे 6 o'clock है तो हमने शॉर्ट हैंड 6 की तरफ कर लिया और लॉन्ग जो है वो 12 की तरफ होगा। यहाँ पे 9 o'clock है तो शॉर्ट हैंड 9 की तरफ होगा और लॉन्ग जो है वो 12 की तरफ होगा। यहाँ पे 12 o'clock है तो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो दोनों हैं वो 12 की तरफ होंगे, ठीक है। टिक द डिजिटल क्लॉक टू शो द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? 8 और इस पे भी क्या टाइम है? 8, ठीक है। यहाँ पे 4 और इस पे भी 4 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock, इस पे भी 6 o'clock, यहाँ पे 9 o'clock, इस एनालॉग पे भी 9 o'clock और यहाँ पे हमारे पास 11 o'clock। तो एनालॉग क्लॉक पे भी यही टाइम है, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 106 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेज ऑफ द वीक। डेज का क्या मतलब होता है? दिन। वीक, हफ्ता, ठीक है। इसका क्या मतलब है? डेज ऑफ द वीक मतलब हफ्ते के दिन, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7 डेज होते हैं, ठीक है।
हमें अब पता चल चुका है कि एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, ये देखें कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वीक में जो 7 डेज हैं उनका क्या नाम है और वो कौन से दिन होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पे कौन सा डे होता है, मंडे। ठीक है, फर्स्ट मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, सेवन्थ संडे। ठीक है, तो हमारे पास एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, जिसमें जो पहला डे है वो कौन सा है, मंडे। सेकंड जो दूसरा दिन है वो कौन सा है, ट्यूसडे। थर्ड डे हमारे पास है वेडनेसडे। फोर्थ डे हमारे पास क्या है, थर्सडे। फिफ्थ डे हमारे पास है फ्राइडे। सिक्स्थ डे है हमारे पास सैटरडे और सेवन्थ डे है हमारे पास कौन सा, संडे है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सा आता है, मंडे। सेकंड पे ट्यूसडे, थर्ड पे वेडनेसडे, फोर्थ पे थर्सडे, फिफ्थ पे हमारे पास फ्राइडे, सिक्स्थ पे सैटरडे और सेवन्थ पे हमारे पास क्या आता है, संडे। ठीक है, तो पहला दिन हमारे पास कौन सा है, मंडे का, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, पीर, पीर का दिन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो, आपको इसकी उर्दू में भी समझ आ जाए। ठीक है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मंगल। पीर मंगल। वेडनेसडे को हम क्या बोलते हैं उर्दू में, वेडनेसडे को बुध। थर्सडे को हम क्या बोलते हैं, जुमेरात। फ्राइडे को जुमा। सैटरडे को हफ्ता और संडे को हम क्या बोलते हैं, इतवार, जिस दिन स्कूल में छुट्टी भी होती है। अच्छा, तो हमारे पास एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, हमारे पास 7 डेज होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला कौन सा है, मंडे, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, पीर। सेकंड वाला कौन सा है, ट्यूसडे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंगल। थर्ड है हमारे पास वेडनेसडे, जिसको हम बुध बोलते हैं। फिर थर्सडे, फोर्थ पे इसको हम जुमेरात बोलते हैं। फिफ्थ पे कौन सा आता है, फ्राइडे, जिसको हम जुमा बोलते हैं। सिक्स्थ पे हमारे पास आता है सैटरडे, जिसको हम हफ्ता बोलते हैं। और सेवन्थ पे हमारे पास आता है संडे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इतवार बोलते हैं। ठीक है, तो एक वीक में हमारे पास कितने दिन आ गए, 7 डेज आ गए, 7 दिन आ गए। ठीक है, व्हाट इज़ द डे ऑफ योर बर्थडे। ठीक है, आपकी बर्थडे का जो भी दिन है आपने वो बताना है कि आपकी बर्थडे का दिन मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। इनमें से जो भी दिन आपकी सालगिरह के दिन हैं वो आपने बताने हैं। बर्थडे का क्या मतलब होता है, सालगिरह। बर्थडे का क्या मतलब है, सालगिरह। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो समझ आ गई है कि डेज का क्या मतलब होता है, दिन। वीक का क्या मतलब होता है, हफ्ता। तो हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे को हम क्या बोलते हैं, पीर। ट्यूसडे को मंगल, वेडनेसडे को बुध, थर्सडे को जुमेरात, फ्राइडे को जुमा, सैटरडे हफ्ता और संडे को हम क्या बोलते हैं, इतवार। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी इसलिए लिखे ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाए। तो पेज नंबर 107 पे आ जाए। अच्छा, विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है। बिफोर का क्या मतलब होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पे है लाम बड़ी है, पहले। अच्छा, कम्स का क्या मतलब है, आता है। ठीक है, तो ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है बच्चों, तो द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, मंडे है। एंड द सेकेंड डे इज ट्यूसडे, और दूसरा दिन कौन सा है, ट्यूसडे है। सो मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मंडे है वो ट्यूसडे से पहले आता है। ठीक है, ये जो सवाल पूछा है इसका आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है,
कि द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, ठीक है, कि हफ्ते का जो पहला दिन है वो कौन सा है, मंडे, मतलब पीर है। एंड द सेकेंड डे इज़ ट्यूसडे, और दूसरा दिन कौन सा है, ट्यूसडे है। सो मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मंडे है वो ट्यूसडे से क्या होता है, पहले आता है, ठीक है। कम्स बिफोर मतलब पहले आता है, ठीक है। राइट द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच डे ऑफ द वीक, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं, ठीक है, इन डेज के लिए। तो सबसे जो हमारे पास, हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास फर्स्ट डे कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, सिक्स्थ कौन सा है और सेवन्थ कौन सा है, ठीक है। तो अब हमें इसकी इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है मंडे, तो सबसे पहले ये यहाँ पे भी लिखा है कि हफ्ते का जो पहला दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है, वो कौन सा है, मंडे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट। तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, एंड द सेकेंड डे इज ट्यूसडे, ठीक है। दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सेकेंड। अच्छा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद हमारे पास क्या आता है, वेडनेसडे आता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड। अच्छा, वेडनेसडे के बाद हमारे पास क्या आता है, थर्सडे। क्या आता है, थर्सडे आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्थ। थर्सडे के बाद हमारे पास क्या आता है, फ्राइडे आता है, ठीक है। तो ये कौन सा डे हुआ, फिफ्थ। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, ठीक है। तो ये कौन सा डे हो गया, सिक्स्थ। इसके लिए कौन सा आएगा, ऑर्डिनल नंबर, सिक्स्थ। और एंड पे कौन सा डे आता है, संडे। तो ये इसके लिए कौन सा ऑर्डिनल नंबर होगा, सेवेंथ। तो हमारे पास वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट पे कौन सा है, मंडे, सेकंड पे ट्यूसडे, थर्ड पे वेडनेसडे, फोर्थ पे थर्सडे, फिफ्थ पे फ्राइडे, सिक्स्थ पे सैटरडे और एंड पे कौन सा है, सेवेंथ पे संडे, ठीक है। कलर द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इनको कलर करना है, लेकिन जो सही आंसर होगा हम सिर्फ उसी पे कलर करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमसे कुछ 2 3 4 सवाल पूछे गए, ठीक है। अब जो सही आंसर होगा हमने उस पे कलर करना है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच डे कम्स बिफोर, कि कौन सा दिन पहले आता है। बिफोर का मतलब मैंने आपको बताया, बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले। तो यहाँ पे विच का क्या मतलब होता है, कौन सा, डे, दिन। विच का क्या मतलब है, कौन सा, ठीक है। कम्स आता है बिफोर, पहले। तो बच्चों, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे भी देखा है, तो कौन सा दिन पहले आता है, वेडनेसडे। देखें, वेडनेसडे थर्ड पे है, इसका क्या मतलब है कि वेडनेसडे थर्सडे से पहले आता है। तो यहाँ पे हम कौन से वाले बॉक्स में कलर करेंगे, वेडनेसडे वाले में, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे पहले आता है। तो यहाँ पे हम इसमें कलर कर लेंगे, ठीक है। ये जिस तरह से मैं कलर कर रही हूँ, आपने इसी तरह से कलर करना है, ठीक है। तो वेडनेसडे जो है वो थर्सडे से क्या आता है, पहले आता है, ठीक है। वेडनेसडे पहले आता है और थर्सडे बाद में आता है, ठीक है। ये जो ऊपर ऑर्डिनल नंबर हमने लिखे हैं इनके लिए, उससे भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा दिन पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, ठीक है। तो हमारे पास वेडनेसडे पहले आता था, इस पर हमने कलर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है विच डे कम्स आफ्टर, कौन सा दिन बाद में आता है। आफ्टर, आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद, बाद में, ठीक है। तो कौन सा दिन बाद में आता है, संडे या सैटरडे। तो संडे, ये देखें, सैटरडे पहले आता है और संडे बाद में आता है, ठीक है, मतलब संडे सबसे लास्ट में आता है। तो हम कौन से बॉक्स को कलर कर लेंगे, इस वाले को, ठीक है, जिसपे संडे लिखा है, क्योंकि संडे बाद में आता है, जबकि सैटरडे जो है वो क्या है, वो पहले आता है, ठीक है। तो इस बॉक्स को हमने क्या करना है, हमने कलर करना है। आप लोगों के जो भी फेवरेट कलर हैं, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, जो भी कलर्स आपको पसंद है। मैं इस पर पर्पल कलर कर रही हूँ, ठीक है जी जनाब, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा कि विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? तो बच्चों ये हमने पढ़ा था कि द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, ठीक है। तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? मंडे है। तो हम इस वाले बॉक्स को क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स पे हम कलर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इनको कलर करना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्या है कि विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, के हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा है, ठीक है। जो पूरा वीक है वो उसका हमारे पास लास्ट डे कौन सा है? तो लास्ट डे कौन सा है? संडे, ठीक है। देखें ये सबसे एंड पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, कलर कर लेंगे संडे, ठीक है। संडे जो है वो हमारे पास लास्ट डे है। लास्ट का क्या मतलब होता है? आखिरी या आखिर, ठीक है। ये देखें, ये इस पे हमने इस तरह से कलर कर लिया, ठीक है। विच इज़ द लास्ट, लास्ट का क्या मतलब होता है? आखिरी, ठीक है। तो हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा है? संडे है, ठीक है। वीक का लास्ट डे कौन सा है? संडे है, ठीक है। विच डे डू यू टेक ऑफ, डू यू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, मतलब डे ऑफ का क्या मतलब होता है? छुट्टी का दिन, कि आपको स्कूल से कौन से दिन छुट्टी होती है। तो बच्चों कौन से दिन छुट्टी होती है? संडे को, ठीक है। संडे को, इतवार को स्कूल से हम छुट्टी करते हैं या छुट्टी लेते हैं। विच डे डू यू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, मतलब आप कौन से दिन स्कूल से छुट्टी करते हैं। तो हम कौन से दिन करते हैं छुट्टी? संडे को, ठीक है। हम संडे को स्कूल से हम लोग क्या करते हैं? छुट्टी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सोलर मंथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यकीनन आपको 1 वीक में कितने डेज होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, इनकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।